क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर, 21 का 1 नंबर। समान ऊंचाई के दो खंभे एक दूसरे से 64 मीटर की दूरी पर स्थित है। चलिए समझिए, यहाँ पर दो खंभे हैं जो एक दूसरे से ये दूरी, उन दोनों के बीच की दूरी है 64 मीटर और समान ऊंचाई है इन दोनों खंभों की। दोनों की ऊंचाई क्या है, समान है और एक दूसरे से 64 मीटर की दूरी पर है। यह जो दूरी है आपके पास 64 मीटर है, इन दोनों खंभों के बीच की दूरी। एक बिंदु ए ले लेते हैं, यहाँ बी ले लेते हैं। चलिए अब देखिए, उनकी जड़ों को मिलाने वाली रेखा पर, उनकी जड़ों को मिलाने वाली रेखा पर स्थित किसी बिंदु से खंभों के सिरों का उन्नयन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री है। मान लीजिए यहाँ पर एक बिंदु है सी, इससे इनके खंभों के सिरों का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और इधर वाला 60 डिग्री है। ठीक है, चलिए ये आपका यहाँ ले लेते हैं डी और यहाँ ले लेते हैं ई। यह कोण जो है 30 डिग्री है और यह कोण जो है आपका 60 डिग्री है। तो खंभों की ऊंचाई याद करें, तो खंभों की ऊंचाई दोनों की x मान लेते हैं, h मान लेते हैं, जो मानना है वो मान ले सकते हैं। माना प्रत्येक खंभे की ऊंचाई, प्रत्येक खंभे की ऊंचाई बराबर में कितना, x मीटर। ठीक है, खंभे की ऊंचाई x मीटर। अच्छा, दोनों खंभों के जड़ों को मिलाने वाली रेखा पर स्थित बिंदु C से बिंदु A की दूरी बराबर में y मीटर, यह y मान लेते हैं। तो यह 64 माइनस y हो जाएगा। अब चलिए इसके बाद आगे इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ tan ही लगाना है, tan थीटा बराबर लंब और बटा में आधार होता है, यही ना फॉर्मूला है tan थीटा का। चलिए एक एक करके दोनों त्रिभुज में चलते हैं। पहले त्रिभुज ACE में ध्यान से देखो, ACE इसमें बात करो, tan 60 लगाएंगे तो लंब हो जाएगा AE, आधार हो जाएगा AC। tan 60 का वैल्यू होता है √3, AE का वैल्यू है x और आपका AC का वैल्यू है y। चलिए तो यहाँ से y बराबर आ जाएगा x बटा में √3, समीकरण 1 मान लेते हैं। y का मान क्या आ जाएगा, x बटा में √3। अब देखिए चलते हैं दूसरे त्रिभुज में, त्रिभुज CBD में ध्यान से देखो, CBD इस वाले त्रिभुज में tan 30 लेंगे, tan 30 डिग्री लेंगे तो लंब बटा आधार यानी कि BD बटा में BC हो जाएगा। tan 30 का वैल्यू 1/√3, BD का वैल्यू x और BC का जो वैल्यू है 64 माइनस y। समझ गए ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें इससे गुना करते हैं। ठीक है, तो √3x बराबर में हो जाएगा 64 माइनस y की जगह रख देता हूँ, √3x बराबर में 64 माइनस x बटा में √3। कैसे हुआ, तो ये भैया समीकरण 1 से हुआ। समीकरण 1 में y का मान है ना x बटा √3, वही मैंने यहाँ रख दिया, इसको ला के इधर प्लस में √3x प्लस x बटा √3 बराबर में 64। इधर एलसीएम ले लिया जाए, चलिए एलसीएम लेते हैं, √3 यहाँ हो जाएगा 3, √3 में √3 से गुना होगा 3 लिख देते हैं, 3x प्लस x बराबर में 64। तो 4x बटा में √3 बराबर में 64, तो x बराबर में आ जाएगा 64 √3 बटा में 4 को करने से 16 बार में कर देंगे, 16 गुना कितना √3 है ना जी, 16 √3 ही रहने देते हैं, है ना, जरूरी नहीं है √3 का वैल्यू 1.732 भी रख के गुना कर सकते थे। यानी यहाँ लिख सकते हैं कि प्रत्येक, दो आंसर दिया हुआ क्योंकि दो खंभे है ना, प्रत्येक खंभे की ऊंचाई, प्रत्येक खंभे की ऊंचाई जो है वह कितनी आ जाएगी, 16 √3 मीटर। दो वो आंसर दिया होगा, 16 √3 16 √3। समझ गए। अगला क्वेश्चन